हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड विजिटिंग माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है एक, ये 2020 का अकाउंट का क्वेश्चन पेपर है। अभी रिसेंटली जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे स्टूडेंट्स के 12th क्लास के, तो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर, तो मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूँ पूरे तरीके से। जितने भी इसमें क्वेश्चंस अवेलेबल है वो सारे क्वेश्चन में भी इसमें 32 क्वेश्चन है। मैं इन सबको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा और इसे कैसे सॉल्व करते हैं फास्टली एंड क्विकली। और मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, स्पेशली इन अकाउंटेंसी में। सो one more times, thank you so much for watching my video like Toppers Rhine. It's my channel name. So without wasting any time, let's start. So पहले मैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास जो है क्वेश्चन पेपर, ये बोर्ड का अकाउंटेंसी का सेट 2 है ये, और मे बी इसमें सेट 3 तक होते हैं, 1 2 एंड 3, बट सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। एक दो क्वेश्चंस डिफरेंट मिल जाएंगे आपको, बट सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, बट पैटर्न ही अलग होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उस सीट 1 में आपको 3 पे मिल जाए या 4 पे मिल जाए, ऐसे डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। जो अब हम अगर बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ अ फार्म। इनमें से कौन सा रिजल्ट नहीं है जब हम रिकंसिडरेशन नहीं कर सकते फार्म का, हम दोबारा नहीं बना सकते। इसका मतलब होता है दोबारा बनाना, फार्म को दोबारा से चालू करना, ऑपरेट करना और एक्टिविटीज़ करना। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अंदर। पहला जो हमारा ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। सेकंड हमें दिया गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स। एंड द फोर्थ वन इज डेथ ऑफ द पार्टनर। यस, अब इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जिसके ख़त्म होने पे हम रिकंसिडरेशन नहीं कर सकते, कंपनी को दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी फार्म को। तो पहली बात करते हैं अगर डेथ की। अगर सपोज करो यहाँ पे दिखा हुआ है पार्टनर, पार्टनर्स नहीं, एवल पार्टनर। अगर किसी कंपनी में 3 या 2 पार्टनर है, ठीक है, उनमें से अगर एक की डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बैंक पूरी तरीके, वो फार्म पूरी तरीके से बंद हो जाए। इसका डिपेंड ये करता है कि जब अगर एक पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो पास्ट अवे हो जाता है, तो जो अपार्ट फ्रॉम पार्टनर्स होते हैं वो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। यस, अगर हम दूसरी की बात करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। सपोज करो कि अगर कोई पार्टनर एंटर कर रहा है किसी फर्म में या फिर किसी फर्म से बाहर जा रहा है, तो उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाई जाएगी। यस, डेफिनेटली। तो आए या जाए फिर भी अपनी कंपनी चलती रहेगी, तो ये भी नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर किसी पार्टनरशिप में मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है कि कोई पार्टनर है, 3 या 4 पार्टनर है एक फार्म के अंदर, जिसमें से एक पागल हो जाता है या फिर बीमार हो जाता है या हैंडीकैप हो जाता है, वो वर्क नहीं कर सके, इस वजह से वो फॉर्म से रिज़ाइन ले लेता है या चला जाता है बाहर, या वो एबल नहीं होता है कंटिन्यू करने के लिए किसी एक्टिविटी में, तो अगर उसे हटा दिया जाता है, अगर बाकी के जो हमारे पास बाकी अपार्ट फ्रॉम जो बचे हुए 2 या 3 पार्टनर, तो वो भी चला सकते हैं डेफिनेटली। तो आंसर इसका ये भी नहीं होगा। सो जो लास्ट का हमें बचा ये। अब इसमें पूछा, बोला गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। अगर पार्टनरशिप फार्म मीन्स होता है कि जितने भी व्यक्ति है 2 या 3, उन्हीं व्यक्ति को पार्टनरशिप फार्म किया जाता है। अगर वो तीनों का ही डिसोल्यूशन हो जाता है, वो बंद हो जाती है, तो कंपनी चलाएगा कौन। सो डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ये फर्स्ट वन होगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूं आपके लिए, यहाँ पे दूसरे में बोला गया नंबर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज रिक्वायर्ड फॉर डिवेंचर इशूड बाय, मीन्स DRR। DRR कौन से कंपनी के लिए द्वारा एक्वायर्ड नहीं है, इसमें ये पूछा गया। तो अगर हमारे पास देखा जाए कुछ, क्योंकि अगर हम देखते हैं किसी
जो कंपनी होती है वहाँ पे एक बेसिकली हमें डीआरआर बनाना होता है, बट अकाउंटिंग्स में कोई सेक्शन है, सेक्शन के अकॉर्डिंगली कुछ बेवकूफ़ दिए गए हैं इन कंपनियों के लिए, ये अपने डीआरआर नहीं बनाते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बनाना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी बनाना होता है, ट्रेडिंग कंपनीज को भी बनाना, बट एक बैंकिंग कंपनी है जिसको नहीं बनाना पता, तो इसका हमारा आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय इश्यूड कैपिटल। अब इश्यूड कैपिटल होता क्या है, मैं आपको इसे बताता हूँ। देखिए, एज पर द सेक्शन 250 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जो कैपिटल इश्यूड कैपिटल मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो कंपनी इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन के लिए। जब हम किसी, अगर कोई कंपनी है वो अपने शेयर्स को टाइम टू टाइम इशू कर रही है फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, पैसे के लिए, तो उसे क्या कहते हैं हम, इशूड कैपिटल। अगर मैं इसकी, अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था हमारे पास, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ 3। एज पर सेक्शन एज पर सेक्शन 250 of Companies Act 2030, issued capital means such capital as the company issues from time to time for the subscription। तो आपको पता लग गया होगा, इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जब कोई कंपनी एक्ट 250 के अकॉर्डिंगली अपनी कैपिटल को इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन के लिए, उसे हम इश्यूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं हमारी जो अब इसमें जो चौथा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हरित एंड लीला आर पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। किस रेशियो में बांट रहे हैं ये, 2 और 3 में। यस वॉज एडमिटेड, यस को एडमिट किया जाता है, वो कंपनी में आ रहा है, ठीक है, फॉर्म में आ रहा है, एज अ न्यू पार्टनर ऑफ 1/5 शेयर्स इन अ प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, यस एक्वाइर्स हिज शेयर्स फ्रॉम लीला, जो यस है वो एक्वाइट लेता है अपने जो शेयर्स, वो लेगा, वो लीला से लेगा। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ हरित लीला एंड यस विल बी। अभी पूछ रहा है कि अगर हरित और लीला एक पार्टनर है, वो फार्म चला रहे हैं 2:3 रेशियो में, और यस होता है एक एडमिट करता है 1/5 के शेयर से। ठीक है, और यस एक्वाइट कर रहा है अपने शेयर्स फ्रॉम द लीला से। यस, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब इसका मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे ये होगा। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब जस्ट वेट, मैं 1 मिनट इसे कर देता हूँ सही। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका सिंपल सा है, पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, चलो एक पैटर्न से ही हम करते हैं इसमें। ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा, तीनों पार्टनर हो गए हमारे। ठीक है, ये पार्टिकुलर हो गया, फिर ये हरित हो गया, लीला और यस। ठीक है, अब इसमें करते हैं
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी हमारी? ओल्ड रेशियो इसकी थी 2/5, 3/5, डेफिनेटली ये 2 2 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनकी जो सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस मीन्स जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो रेशियो क्या होगी? ये देगा नहीं, इससे लेना नहीं है, क्योंकि यस को कौन दे रहा है? केवल ये दे रहा है। उसका यस का शेयर्स कितना? 1/5, ठीक है। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? ये सेम ही होगी, इसका कुछ नहीं लेना, सेक्रीफाइस कोई नहीं कर रहा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। 3, इसको यहाँ पे लिखना है, माइनस करना, सेक्रीफाइस मीन्स माइनस करना है हमें जब भी सेक्रीफाइस, और इसका जो वैल्यू कितना निकलेगा माइनस करना है 2/5, ठीक है। और इसका भी कुछ नहीं है, ये अपना ये यस जो उसका न्यू रेशियो होगा वो 1/5 होगा, बोला गया है 1/5। तो हमारा जो न्यू रेशियो यहाँ पे क्या निकल रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे हमारा निकल रहा है 2:1। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं 2:1 कहाँ पे है? 2:1 हमारा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा जो आंसर वो होगा बी। यस। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चंस की। अब तीसरा क्वेश्चन हमें पढ़ते हैं। अब जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है बनिया लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स of 100 rupees each for non-payment of the first and final call of 40 per share. Yes, the maximum amount of discount at which these shares can be reissued will be। अब ये बोल रहा है कि बनिया एक लिमिटेड कंपनी थी, फार्म थी, ठीक है। वो फॉरफिट करता है 20,000 रुपीज़ के शेयर्स, ठीक है। 20,000 इक्विटी शेयर्स करता है, 100 रुपीज़ ईच है। और नॉन पेमेंट किस वजह से वो करता है? कि उसकी फर्स्ट और फाइनल कॉल कोई बंदा था जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, और 40 रुपये थी पर। तो अब ये पूछा गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना कर सकते हैं हम रीइशू पे, और उसका अमाउंट यहाँ पे हमें कैलकुलेट। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5वां सी, ठीक है। जो अमाउंट स्टैंडिंग जो अमाउंट है हमारा, जो फॉरफिट के क्या है, वो हमारा कैसे होगा? मान की चीज़ें 20, हमारा ये 5 है, इक्विटी शेयर्स था, इक्विटी शेयर्स, यस, कितने रुपए का था? एट 60 रुपीज़ का होगा। 60 रुपीज़ कैसे? अब ये देखिए, रुपीज़ 100 रुपीज़ का था, पूरा जो उसकी नॉर्मल वैल्यू थी, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी, जिसमें से 40 रुपीज़ उसने नहीं दिए थे। यस, नहीं दिए थे, इसी वजह से हमने फॉरफिट किए थे उसके 20 शेयर्स को। अगर ये हमारा बच जाता है तो बचता कितना है? 60 बचता है। अब 60 को जब हम इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 2 12, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। तो अभी ऑप्शंस में चेक करते हैं, ये आंसर हमें प्रोवाइड किया गया है। यस, डेफिनेटली हमारी ये आंसर प्रोवाइड किया गया, तो हमारा आंसर इसका भी क्या निकलता है? बी। अब हम 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फार्म विथ कैपिटल ऑफ 18,000 एंड ₹40,000 respectively. The farm earned a profit of 30,000 rupees during the last year. मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। अब पूछ रहा है कि मोहित एंड रोहित का पार्टनरशिप में कैपिटल उनकी 80 और 40 थी, फार्म प्रॉफिट अर्न करती है 30,000 रुपये, तो मोहित की शेयर्स इन द प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा? तो आइए इसे भी देखते हैं
कि कैसा होगा इसमें। ठीक है, 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे हमें केवल प्रॉफिट दिया गया है बट इनका शेयर्स नहीं दिया गया है। यस, इनका कहीं पे भी शेयर्स आप देखेंगे इस क्वेश्चन में शेयर्स नहीं। और हमने पढ़ा था कि अगर शेयर्स हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चंस में कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, किस रेशियो में वो डिवाइड करते हैं अपने, तो हम सपोज करते हैं कि इक्वल होगा। तो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया गया तो हमें इनका जो शेयर्स लेना है वो 1/1 लेना है दोनों का। ठीक है, ये मोहित का हो गया और ये रोहित का हो गया। अब 30,000 की हमें प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम इसके अपने शेयर्स में। 30,000 इंटू 1/2, 1/2। अब इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज़। अब आंसर देखते हैं इसका, 15,000 रुपीज़ है कहीं पे? यस, डेफिनेटली। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15,000 रुपीज़। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डैश पार्टनर्स इन डैश रेशियो। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों जगह पे ऐसे क्या वर्ड हमें फिक्स करें कि ये पूरा मीनिंगफुल बन जाए सेंटेंस। तो अगर देखेंगे कि जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, और रीअसेसमेंट करते हैं लाइबिलिटीज़ का, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एग्जिटिंग पार्टनर के होता है। कौन से में होता है, एग्जिटिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन किस रेशियो में होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें बस आपको लिखना था ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस आपको ये लिखना था, आपको 1 नंबर्स मिल जाते 7 क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं 8 की। 8 में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पे डैश है, मीन्स एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन बाय अ वे ऑफ पब्लिक ऑफर। इसमें पूछा गया है कि कोई एक ऐसा ऑफर दिया जाता है सिक्योरिटी किसी भी डिवेंचर या शेयर्स के लिए टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, ठीक है, कंपनी के द्वारा के बजाय पब्लिक ऑफर के। हम सिलेक्ट करते हैं कुछ पर्सनों को, जब भी कोई सिक्योरिटी, हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन हम खुद डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को हमें ये सिक्योरिटी देना है, ऑफर करना है। तो इसका मतलब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करें प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो क्या होगा आंसर, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर और सिक्योरिटी टू अ select group of person by a company other than by a way of public offer। इससे आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम जब आपका पेपर हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की, क्या डेफिनेशन होती है, मीनिंग क्या होती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जब हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सनस को देते हैं अपने सिक्योरिटी रेदर देन हम पब्लिक ऑफर के पब्लिक को, तो ये हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 9th पे। अब 9th पे हम देखते हैं मधुरा लिमिटेड डिसाइड टू रिडीम इट्स 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। द मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर टू द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व विल बी। क्या होगा, ये पूछा है। एक मधुरा लिमिटेड है, वो डिसाइड करती है रिडीम करेगी 10,000 शेयर्स को 10% डिवेंचर्स है ऑफ 100 रुपीज़ ईच का एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। यस, और मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट पूछ रही है, ट्रांसफ़र जो हम करेंगे वो DRR में
किस में? DRR कितना होता है? जब हम डिवेंचर्स पढ़ रहे थे, जो हमारा चैप्टर था डिवेंचर्स का, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो हमें पता होगा कि जब भी हम DRR बनाते हैं तो DRR के लिए हमारे पास 20% होता है ऑफ नॉर्मल वैल्यू का, और जब DRI बनाते हैं उसके लिए हमारा 15% होता है ऑफ नॉर्मल वैल्यू का, फेस वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू बोथ। तो अगर इसके आंसर की बात करें, मैं इसे आंसर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, DRR बिल भी कितना होगा? 25% होगा ऑफ DRR होगा DRR का, ठीक है, किससे? नॉमिनल वैल्यू से। नॉमिनल वैल्यू से हम DRR बनाएंगे 25%। तो हमें पूछा गया है कि 10,000 है डिवेंचर, 100 रुपये ईच है, और प्रीमियम है 8। तो हमारा जो नॉमिनल वैल्यू हम बोलते हैं फेस वैल्यू को, फेस वैल्यू 100 है। तो अगर हम 100 को इंटू करते हैं, 10,000 को 100 से इंटू करते हैं, तो हमारा ये क्या वैल्यू निकल जाएगा? 2 2 4 6, ये निकलेगा इतने रुपए का। अब इसका हमें 10% लेना, बट यहाँ पे ध्यान रखना नॉर्मल वैल्यू से, फेस वैल्यू से लेना है, हमें इसको नहीं जोड़ना है। प्रीमियम का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हमेशा जो DRR बनता है 25% का बनता है, वो नॉमिनल वैल्यू से बनता है, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो अब ये निकल गया। अब इसका अगर हम 25% ले लें, 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा यहाँ पे आ रहा है 2,50,000 रुपीज़। अब इसमें देखते हैं, हमारा 2,15,000 रुपीज़ कहीं पे दिया हुआ है डेफिनेटली हमारे पास। यहाँ पे देखिए 2,15,000 डी ऑप्शन में दिया गया, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? 2,15,000 रुपीज़। यस। अब हम बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। 10 क्वेश्चन में भी हमारे MCQ क्वेश्चन है, ऑप्शन चूज़ करना है। अब पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है, जयपुर क्लब हैज़ अ प्राइज फंड ऑफ ₹6 lakh. It incurs expenses on prizes amounting to ₹5,20,000. The expenses should be क्या होगा? Debited to the income and expenditure account, presented on the asset side of the balance sheet, debit to income and expenditure account and presented on the asset side of the balance sheet, and the last one is deducted from the price fund on the liability side of the balance sheet. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारा प्राइस फंड दिया गया है, वो प्राइस फंड हमारा दिया गया है 6 लाख रुपए। यस। और ये जो 6 लाख रुपए एक्सीड कर रहा है, एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है, बढ़ रहा है एक्सपेंस, जो डायरेक्ट बढ़ रहा है, वो हमारा कितना है? 5,20,000 रुपये के लिए। तो जो ये अमाउंट है वो कहाँ से डिडक्ट होगा? वो डिडक्ट होगा हमारा प्राइस फंड में से, लायबिलिटी साइड। जब हम लायबिलिटी साइड बनाएंगे, इधर जब हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, यहाँ पे प्राइस फंड लिखेंगे, इसमें से ही डिडक्ट कर देंगे 5,20,000 को, और फिर जो बैलेंस होगा वो उसे शो कर देंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हमारा डी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वें में बोला है, दिशा एंड अभा वर पार्टनर्स इन अ फर्म. Frad was admitted as a new partner for 1/5 shares in the profit of the firm. Yes, Frad brought
proportionate capital and the capitals of the Disha and Abha after all adjustment were 64,000 and 46,000 respectively. The capital brought by the फरद। अब यहाँ पे पूछा गया है दिशा और अभा की जो हमारी कैपिटल है वो और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 64 और 46,000 रुपीज़ आ रही है, ठीक है। और जो न्यू पार्टनर है फराद, उसकी हमें 1/5 शेयर्स वो ले रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो उसकी जो फॉर्म में है। तो अभी पूछ रहा है कि कैपिटल आखिर लाया कितना है, फराद के द्वारा कितना लेके आया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रख देता हूँ, आप देख भी सकते हैं। 11, ठीक है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में कौन से होंगे वो देखना पड़ेगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए फराद शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/5 है, यस। और इसका हमें रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना मिलेगा उसे, फोर अपॉन में 5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब जो दिशा है, दिशाज न्यू शेयर्स कैसे निकालते हैं, दिशा के न्यू शेयर्स देखिए 4 × 1/2, ये हमारा ये वाला होगा। रिमेनिंग शेयर्स को इंटू करना होता है हमें उसके जो शेयर्स है। इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे कोई शेयर्स नहीं दिया गया है, तो हम इसे इक्वल मान रहे हैं, 1/1 मान रहे हैं, ठीक है। जो इनका ओल्ड रेशियो जो हमारे पास था दिशा और आशा का, वो 1/1 में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिया नहीं गया। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है कि यहाँ पे कोई भी बताया नहीं गया है कि उनके शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कौन सा है, तो इसीलिए हमें इसे इक्वल लेना पड़ता है। तो 1/2 हो जाएगा, 1/1 दोनों का, ठीक है। अगर इसे हम आपको क्या करना है कि आपको फराद की अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर फराद के शेयर्स लेना है, फिर उसका रिमेनिंग निकालना है, फिर इंटू कर देना है। तो यहाँ पे अपन 2/5 आ जाता है। फिर उसी तरह हमें अभा का भी लेना है, आभास न्यूज़ के शेयर्स निकालना है, ठीक है। इसका भी 4/5 × 1/2 होगा, तो इसका भी 2/5 ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे न्यू जो रेशियो होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 2 और इसका 1, ठीक है। हम इनको जोड़ेंगे तो 5 ही हो रहा है, देख सकते हैं 5 ही आएगा, हर किसी के नीचे 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये होता है। अब 4/5 शेयर पार्टनर्स कैपिटल कैसे होगा। अब जो आफ्टर जो हमने किया था, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 64,000 प्लस 46,000 रुपीज़ उनकी कैपिटल थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। तो ये निकल गया, इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आता है 1,10,000 रुपीज़ आ रहा है निकल के, ठीक है। इन जो दोनों को जोड़ेंगे तो 1,10,000 रुपीज़ हमारा निकल के आ रहा है। अब हम क्या करना पड़ता है, हमें फॉर 1 के लिए जो होल शेयर्स और प्रॉफिट का है, प्रॉफिट कैपिटल, वो कैसे निकालेंगे हम। देखिए इसका अगर 1 का अगर हम निकालना है, ठीक है, तो 1 का निकालना है तो 1/5 एक अकेले बंदे का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, 1/5 करेंगे तो इसे काटेंगे, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। देखिए 1 तो हमारा ये निकल रहा है 22, ठीक है। 2 लाख
सॉरी, 2 2 4, एक और बार कर लेते हैं। 2 4, सॉरी, उस टाइम एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया। तो हमारा ये कितना निकल रहा है, 22,000। अब 22,000 जब निकल रहा है तो अगर अब हम इसे क्या करना पड़ता है, अब हम इसे सेल्स करेंगे फिफ्थ। अब इसका इसको अब हम उल्टा करेंगे, ठीक है। इस सेल्स को अगर उल्टा करके हम करते हैं, देखिए 5/4। अब इसको काटते हैं, सॉरी फिर मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया इसमें, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। अब देखिए ये हमारा जो निकलने वाला है, ये हमें किसकी कैपिटल निकलने वाली है, फ्राद की। फ्राद कैपिटल 5/4। तो यहाँ पे कितनी निकल गई, 2750। अब ये आंसर चेक करते हैं, मैं 2570 यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए 2750 आप चेक कर सकते हैं इसे, देखिए 2750। तो हमारा इसका आंसर कितना निकलने वाला है, बी। इसका जो आंसर हमारा होगा वो बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 13वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, सॉरी 12वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट्स इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमें 4 डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ठीक है, ये तो है कैपिटल रिसिप्ट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये भी है। एंट्रेंस मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं, देखिए कैपिटल रिसीट्स मतलब जो लंबे समय तक हमें प्रॉफिट देते रहे, उनको हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। अब देखिए डोनेशन अगर कोई बिल्डिंग के लिए मिल रहा है तो मैक्सिमम 1 ईयर से अब जाने वाला है, टूर्नामेंट के लिए भी 1 मंथ से अब जाने वाला है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप में से हमेशा के लिए, जब तक हमारा चल रहा है एनजीओ तब तक रहेगा, ठीक है। बट जो एंट्रेंस फीस है, ये एंट्रेंस फीस केवल उसी टाइम के लिए होता है जब कोई व्यक्ति एंटर करता है किसी एनजीओ में, तब उसे एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए उसके लिए हमारा कैपिटल रिसीट्स नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 13वें में बोला गया है कि गिव द मीनिंग्स ऑफ कॉल्स इन एडवांस होता है, इसकी मीनिंग्स हमें देनी है। देखिए कॉल इन एडवांस का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो कंपनी ने मंगवाया ना हो, बल्कि पब्लिक के द्वारा, ये जो शेयर्स खरीदते हैं उनके द्वारा वो पैसा भी कंपनी पास आ जाए। मीन्स इन द सेंस ऑफ इट, कंपनी ने सपोज किए कि 10,000 रुपीज़ के शेयर्स इशू किए, यस, बट कंपनी के पास 20,000 रुपीज़ आ गए, तो 10,000 एक्स्ट्रा आ गए, यस। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा आएगा वो कॉल इन एडवांस कहलाता है, जो हमारे मंगवाया नहीं कंपनी ने, उनके पास खुद ही आ गया शेयर होल्डर के द्वारा, ठीक। बट यहाँ पे मीनिंग पूछा गया तो हमें इनकी प्रॉपर मीनिंग पता होनी चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि हमें ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें प्रॉपर मीनिंग लिखना पड़ेगी। कॉल इन एडवांस is the amount not called up, जो बुलाई ना गए हो, the company but being paid by the shareholder in advance। ऐसा अमाउंट जो पहले ही पेड कर दिया गया हो शेयर होल्डर के द्वारा, वो कॉल इन एडवांस कहलाया जाता है, यस। तो ये भी हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या बोला गया है, ठीक है।
जो चौथा क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन जो हमारा 14, जो उसमें बोला गया कबीर एंड फरीद आर पार्टनर इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 में बांटते हैं ऑन 1st March 2009, and they admitted Manik into the partnership on 1/4 shares in the profit of the firm. Manik brought his shares of goodwill premium in cash. ठीक, goodwill of the firm was valued on the basis of 2-year purchase of the last 3 years average profit. The profit of last 3 years were 90,000। ठीक है, 2016 से 17 में 90,000 रुपये था, 2017 से 18 में 1,30,000 था, 2018 से 19 में 86,000 रुपीज़ था। फिर ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2018-90 देयर वॉज अ लॉस ऑफ ₹20,000 का था ड्यू टू फायर के द्वारा। ठीक है, which was not accounted for the while calculating the profit. Calculate the value of goodwill and pass the necessary general entries of the treatment of goodwill. ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हमें गुडविल का वैल्यू निकालना है, उनकी जनरल एंट्री करनी है, गुडविल से रिलेटेड है। चलिए मैं इसको सॉल्व करवा के आपको दिखाता हूँ। पहले जनरल एंट्री हमें करनी होगी। आपको भी ऐसे ही जनरल एंट्री है ना, और ट्राई कीजिएगा कि ये पेंसिल से बनाएं तो बेटर रहेगा। डेबिट एंड क्रेडिट डेट, बट इनसे पहले के लिए पहले हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग नोट। ठीक है, एवरेज जो प्रॉफिट है हमारा फॉर द लास्ट 3 ईयर क्या क्या है, 90,000 दिया गया है, 90,000 प्लस 130 प्लस 86 अपॉन में 3 ईयर के लिए बोला है, 3 ईयर्स, तो 3 से डिवाइड करना पड़ता है। देखिए एवरेज प्रॉफिट का निकालने का एक ही तरीका होता है, इन सबको जोड़ने के बाद अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। अभी सारी जगह प्रॉफिट हो रहा है तो सबको ऐड कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है उससे इसे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास निकलता है 0 2 यस, ये हमारे पास निकलता है 1,02,000 यस, तो ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब गुडविल ऑफ द फार्म, गुडविल ऑफ द फार्म कैसे निकलता है, गुडविल ऑफ द फार्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल का परचेज किया। क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, ये 2 years बोला गया, यही है नंबर ऑफ परचेज। तो हमें एवरेज प्रॉफिट पता ही लग चुका है, एवरेज प्रॉफिट हमारा इतना है, नंबर ऑफ परचेज 2 है। अगर इसे हम करते हैं तो ये हमारा 204,000 यस, तो हमारा क्या निकल रहा है, 2,04,000 रुपीज़ हमारा निकला है। अब इसमें हमें बताना है कि मनिक का क्या होगा। ठीक है, मनिक्स गुडविल क्या होगी। अब ये हमें पूरे फॉर्म की मिली है, गुडविल पूरे फॉर्म की है, मनिक के निकालना है, मनिक के शेयर से इसे भाग करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। मनिक का शेयर 1/4 है, अगर इसे हम काटते हैं तो 51,000 ये निकलता है। ठीक है, अब कितना निकला मनिक का,
51,000 रुपीज़ निकला है। अब इसको हम किस में बांटना पड़ेगा, इनमें जो भी हमारा गुडविल होता है वो सेक्रीफाइस रेशियो होता है अमंग द पार्टनर विल बी, ठीक है, अमंग द पार्टनर में बांटा जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो में। अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो भी हमारा सेम ही निकलेगा। अब सेम कैसे निकलेगा, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आपको कैसे पता लगेगा बिना वो सेक्रीफाइस रेशियो निकाले। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे ओल्ड दिया गया, फिर आपको न्यू निकालना, फिर उसे माइनस करके कैलकुलेशन करके फिर आपको निकालना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस रेशियो है क्या। मैं सिंपल से आपको बताता हूँ ट्रिक की सेक्रीफाइस रेशियो का कैसे निकाल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1/4 है, इन दोनों को जोड़े तो 3 जने हैं तो 3 ही होगा। तो इनका जो न्यू रेशियो भी निकलने वाला है वो 3:1 यही निकलेगा। अब इनको अगर करेंगे डिवाइड से तो हमारा जो सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा वो भी 3/1 ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 3। तो अगर हम इसको अगर सेक्रीफाइस रेशियो में 3/1 में डिस्ट्रीब्यूट, पहले हम एंट्री कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। गुडविल अकाउंट, डेबिट, डेट अप्रैल 1 अप्रैल की थी, ठीक है, 1 अप्रैल। 2 किस में बढ़ता है, ये कबीर्स कैपिटल अकाउंट 2 फ्रीज कैपिटल, यस, ये 51,000। अब इनको सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ जाएगा। बीइंग लिख सकते हैं गुडविल अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। अगर इसका सेक्रीफाइस 3/, में यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक्रीफाइस रेशियो 3/1 है, ठीक है। अगर 3/1 में इन्हें बांटते हैं तो ये हमारा 82,500 यस, और ये हमारा आएगा 750। तो इसका आंसर ये देखिए, ये कितना सिंपल सा आंसर था। इसे करते ही आपको 3 नंबर 100%।